देख रहे हो देश दुनिया चैनल। मैं तुहाडा अपना मनप्रीत रंदिओ। अज असी दराहा विखे ओम प्रकाश वैक्टर मैमोरीयल डेंटल हॉस्पिटल दराहा विच पहुंचे हाँ, जिसनों डॉक्टर अदिति वैक्टर दंदां दी माहर डॉक्टर इसनों बाखूबी चला रहे हैं। अज साडा जिहड़ा टॉपिक है वो दंदां दी संभाल, दंदां दी देख रेख, दंदां दीयां बीमारियां दे बारे आ, तां जो कि असीं लोकां नूं दंदां दे बारे विच दस सकीए अते इस दीयां बीमारियां देख रेख अते संभाल तो जागरूक करवा सकीए। अज दा टॉपिक लैके असीं हॉस्पिटल दे विच पहुंचे हाँ डॉक्टर अदिति वैक्टर जी, जिन्हां दा असीं अपने देश दुनिया चैनल दे विच हार्दिक स्वागत करते हैं। दित्ती जी तुहाडा सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत जी। आपके और देश दुनिया चैनल के थ्रू हम लोगों का रीच पूरी दुनिया में हो रहा है और जो भी हमारे व्यूज़ हैं और हमारा जो भी पर्सपेक्टिव है हम वी कैन पुट इट अक्रॉस टू द होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। सब तो पहला जी तुसीं बधाई दे पात्र हो कि तुसीं जिस तरह कि साडा दराहा एरिया कि इहदे विच तुसीं दंदां दा एक वधिया हस्पताल चला रहे हो। तुहाडा ये दंदां दा हस्पताल चलाउण दा किदां दा सबब बनिया ते इस तो पहलां दा तुहाडा क्वालिफिकेशन ते एक्सपीरियंस ये कित्थों कित्थों दा रहा? जी, दांतों का अस्पताल का ऐसा हुआ है कि मेरे दादाजी का बहुत पहले से एक ड्रीम था कि एक दुराहा में अस्पताल हों, बहुत सारे मेडिकल के, डेंटल के। मुझे भी छोटे होते से वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब मैं बड़ी हुई और दादाजी पास्ट हुए तो पापा के मन में था कि हमने यहाँ पे दादाजी के नाम पे एक अस्पताल ज़रूर खोलना है। तो फिर उनकी यही एक जो तमन्ना थी ये मैंने पूरी करने की कोशिश की है। दूसरा, मेरी जो डिग्रीज़ हैं BDS और MDS है। MDS मैंने किया था MM यूनिवर्सिटी मुलाना से प्रोफेसर SG दामले जी के अंडर। वो डीन नायर भी रह चुके हैं और वाइस चांसलर मुलाना यूनिवर्सिटी थे और उनसे मैंने लाइफ में और वैसे भी मेडिकल और डेंटल में और सबसे ज़्यादा बिहेवियर और साइकोलॉजी में बहुत कुछ सीखा है। दूसरा, मेरी जो BDS थी वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर ही थी और देश भगत डेंटल कॉलेज मुक्तसर से थी। उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा चंडीगढ़ का रहा क्योंकि बद्दी में काम किया मैंने 4 साल, फिर उसके बाद 3 साल मैंने रियादबारा में भी काम किया और 2 साल CMC में भी किया, फिर 1 साल मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस राजवंत हॉस्पिटल में किया। तो उसके बाद फिर मन में आई और ये अपना न्यू हॉस्पिटल ये स्टार्टअप कर लिया। दित्ती जी, असीं ये कह सकते हैं कि जिस तरह चंडीगढ़ दे विच तजर्बा रहा, लुधियाने दे विच तजर्बा रहा, फिर डॉक्टर राजवंत दे विच तजर्बा रहा, लंबा तजर्बा रखने वाले डॉक्टर अदिति माहर ने जो दंदां दे उन्हां दे नाल अज दंदां दी केयर वास्ते ते दंदां दी जागरूकता वास्ते यह जिहड़ा असीं एक कोशिश कर रहे हैं। तो सब तो पहला क्वेश्चन दित्ती जी मेरा यही आ कि आपां छोटे बच्चे ने ना उत्थों स्टार्ट करते हैं कि जिहड़े बच्चे ने ये छोटे बच्चों के मिल्क तीथ होंदे ने है ना, तो कि उत्थों ही केयर पेरेंट्स नूं कर देनी शुरू कर देनी चाहिए है? एक्चुअली तो जी जब दूध के दांत अभी आए भी नहीं होते तभी से केयर करनी स्टार्ट करनी पड़ती है। उसमें क्या रहेगा कि जैसे बच्चे को हम छोटे बच्चे के मुंह में दूध की बोतल डालते हैं, पहला दांत तो आएगा 6-7 महीने की उम्र में, तो वो 6-7 महीने जब वो दूध ले रहा है, चाहे वो मदर्स मिल्क है चाहे वो बॉटल से दूध ले रहा है, तो उसके पूरे मुंह में रात को वो सो जाता है दूध पीते पीते, तो मुंह में दूध पूल हो जाता है, मिल्क पूलिंग हो जाती है। अगर आप उसको, उसमें क्या होता है दूध वैसे ही चिपकने वाला सब्सटेंस है तो वो गम्स में जो आपके मसूड़े हैं उनमें चिपक जाता है। अगर आप बॉटल से दूध दे रहे हैं उसमें चीनी बहुत डाल के दे रहे हैं तो वो भी वो लग जाती है, और जहाँ पे मीठा चिपकने वाला दूध और चीनी इकट्ठे हुए नहीं, जो निकलने वाला दांत है उसको भी कीड़ा लग जाएगा। फिर माँ का दुध जिहड़ा वो बेस्ट मनिया जाता है? वो भी वेस्ट बनना चाहिए नहीं। आपको सिर्फ वो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब भी बच्चा सो गया है दूध पीने के बाद आपको एक मलमल का कपड़ा लेकर कोसे पानी में नमक डालकर उसमें भिगो के मलमल का कपड़ा उसके सारे मसूड़ों पे अच्छे से साफ़ कर देना है, सो दैट कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट और आपका कोई भी चीनी या सा रिफाइंड मटेरियल वहाँ पे लगा ना रहे। उसका अगर जब पहला दांत निकले तब भी आपने ऐसे ही साफ़ करना है। जब तक बच्चा खुद अपना ब्रश करना ना स्टार्ट कर दे तो आप इस तरह से उसकी क्लीनिंग करते रहेंगे तो दांत में कीड़ा लगना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कई बार निक्के बच्चों के जिस तरह तुसीं गल कीती है भी दंदां नूं कीड़ा लग जाता, तो पेरेंट्स की तां ये सोच होंदी है कि कोई गल नहीं भी हजे तो तुहाडे परमानेंट तीथ आने ने, उत्थे मतलब किस तरह संभाल रखी जाए। ਜਾਂ एक होर हुंदा निक्के बच्चे ने जिस तरह ना बच्चों की हैबिट होंदी है डॉक्टर दित्ती जी वो तिखी चीज़ जिद्दां पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इस तरह ਜਾਂ कोई चीज़ फस जाती है
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, वो नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेस में बहुत करते हैं, खासकर एग्जाम्स जब होने वाले होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो वो कोई पेंसिल लेके उसको बाइट कर लेना, है ना, लिप बाइटिंग करना, बहुत गर्ल्स तो बहुत करती होंगी, कई नेल बाइटिंग भी करते हैं। और इस टाइप की सारी हैबिट्स ये स्ट्रेस में होती हैं साइकोलॉजिकली, और लेकिन हमें कॉन्शियस एफर्ट से इनको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर छोटे बच्चों में होती हैं या जब आपका टूथ आ रहा है तब होती हैं तो इट लीड्स टू टिपिंग ऑफ द टीथ, टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं थोड़े, और थोड़ा इनके और साइड इफ़ेक्ट्स दांतों में डिफरेंट तरह से होते रहते हैं, जितना जो कि बहुत डिटेल हो जाएगा, तो उसको हम जितना प्रिवेंट कर सकें वो बेटर रहेगा। और आपका जो एक पहला एक क्वेश्चन एक और इसके साथ था, क्या था? तिखी तिखी चीज़ नहीं लगाएंगे, उल्टा मैं तो टूथपिक के लिए भी मना करती हूँ, हम टूथपिक भी यूज़ नहीं करेंगे। एक ब्रश, जैसे कोई भी इंटरडेंटल ब्रश आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। टूथपिक भी क्या होता है, उसका साइज़ मोटा होता है और आपके गम्स में से ब्लीडिंग क्रिएट कर देती है, तो या कोई पतला सा जैसे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं कुछ निकालने के लिए, डेंटल के पास जो होते हैं डेंटिस्ट का, और या फिर आप अपना कोई ब्रशेस आते हैं स्पेसिफिकली जो सिर्फ दो दांतों के बीच में से ही कोई फूड लॉन्चमेंट को कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, या फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਡਨਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ किस तरह ਉਹਨੂੰ ट्रीट करते हो? देखिए, जो एक कंसेप्ट ये बना हुआ है जो आपने पहले बोला भी था स्टेटमेंट, कि लोग सोचते हैं कि बच्चे के दांत हैं, ये तो नए आ ही जाने हैं, दूध के दांत हैं, छोड़ो इनका क्या कराना है, दवाई देते रहते हैं। उसका ज़्यादा नुकसान है। जो आप बच्चों को दवाई खिला रहे हैं वो उनके लिवर और किडनी पे असर डालती है। 5 साल से छोटे बच्चे को तो वैसे ही हमें इतनी दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। देखिए, दांत में कोई भी इन्फेक्शन होती है तो जैसे आपके पैर में कांटा लग गया, आप उसकी दवाई खाते रहें पर कांटा ना निकालें तो क्या आपको कभी भी परमानेंट आराम आ सकता है? कभी नहीं आएगा। उसी तरह से जब आपके दांत में कोई इन्फेक्शन हो गई, जब तक आप डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट नहीं करा लेंगे, कोई दवाई खाने से हो सकता है आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन आराम आ जाए, पर वो कभी ना कभी इन्फेक्शन दोबारा होगी और ज़्यादा ग्रेविटी से होगी। जो दवाइयाँ आपने पहले खाई हैं वो असर नहीं करेंगी और पेन भी ज़्यादा होगी। तो फिर प्रॉब्लम आप उसको, जो छोटी प्रॉब्लम होती है उसको हम बड़ा बना देते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जैसे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या दांत टूट गए, अब उसमें भी आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर तो किसी बच्चे का पक्का दांत टूट के निकल ही गया है, पूरे का पूरा भी बाहर निकल गया है, तो भी उस दांत को रैप कर लीजिए, कच्चे दूध में ले जाइए, या बच्चे किसी पानी में भी लेके जा सकते हैं, या बच्चे का ही सलाइवा स्पिट करा के थूक में ही उसको किसी डब्बी में बंद करके ले जाइए। और डेंटिस्ट के पास कोशिश कीजिए कि पहले 2-3 घंटे में या 6 घंटे से पहले तो हमने पहुंचना ही पहुंचना है। जो पहले आधा 1 घंटे में अगर आप पहुंचेंगे तो उसके रिजल्ट्स बेटर हैं। वही दांत दोबारा लगकर वो उसका ऐसे ही लाइफ टाइम लंबा चल सकता है। ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਨੇ ਉਹ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? एक्चुअली देखिए, दांतों का ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, दांत आपके जो होते हैं कच्चे आने शुरू होते हैं आपके 6 महीने की एज से, ठीक है, और उसके बाद वो 24 महीने की एज तक आपके पूरे पक्के आते हैं। जो सेकेंडली आपके परमानेंट टीथ हैं वो आने शुरू हो जाते हैं 6 साल की उम्र में। उसमें आपके पक्के मोलर्स आ जाते हैं पीछे के और आगे के नीचे के दांत, और ये आपके 12 साल की एज तक आते रहते हैं। जो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कब हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, दांत चाहे कच्चा है चाहे पक्का है, आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जो एक कंसेप्ट है कि आरसीटी, छोटे से बच्चे की आरसीटी, इस तरह होता है कई बार वो, छोटा हाँ, बच्चा। मेरे पास वो मेरे को, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से यहाँ आई थी तो मुझे एकदम से बहुत सरप्राइज लगा कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। आरसीटी इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। इट्स लाइक आरसीटी का मतलब है आपने दांत में, जैसे पहले दांत को साफ़ करके फिलिंग करना था, वैसे आपने उसकी जड़ को साफ़ करके फिलिंग करनी है। और जो बच्चों के दांतों की जड़ें हैं, क्योंकि उनके दांत और जाड़ें डिफरेंट होती हैं, उनकी जड़ें ज़्यादा
खुली होती हैं और उस पर वो पतली होती हैं, स्लीक होती हैं, उनकी आरसीटी करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसकी आरसीटी हर एक डेंटिस्ट नहीं कर पाता, वो बच्चों का स्पेशलिस्ट दांतों का डॉक्टर ही कर पाता है। दूसरा, क्योंकि एक उनमें बिहेवियर मैनेजमेंट भी चाहिए होता है, रोते बहुत हैं, वो काम कराते हैं, तो हमें ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव इफेक्ट के साथ ही जाएँ हमारी क्लिनिक से और एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेकर जाएँ, जिससे वो नेक्स्ट टाइम भी खुशी खुशी काम करवाने आएँ और एक लॉन्ग टर्म डेंटिस्ट के लिए उनकी अच्छी एक नोशन रहे कि ब्लैक सा डॉट हो गया, थोड़ा सा ठंडा लगना शुरू हुआ बच्चे को, तो तभी ट्रीटमेंट करा लीजिए। अर्लियर यू गो टू द डेंटिस्ट, लेसर द प्रॉब्लम इज एंड लेसर द खर्चा इज पैसे भी कम लगेंगे और प्रॉब्लम भी कम होगी। जितना आप उसको डिले करते रहेंगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये ऐसा हो जाता है जैसे लोग कहते हैं ना कि पंजाबी में कहावत है, बिल्ली को देखे कुग्गी आंखें बंद कर लेती है कि मेरे को नहीं दिख रही, बिल्ली तो है नहीं। तो दांतों की प्रॉब्लम भी ऐसी ही है, आप कहते हो कि बस अब दवाई ले ली, ठीक है, पर एक्चुअली अंदर कुछ ठीक नहीं है, प्रॉब्लम 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ रही है और आप उसको डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो तभी के तभी ट्रीट हो जाएगी, आपको दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेंगी ज़्यादा, उनका लिवर किडनी पे बुरा असर नहीं पड़ेगा और आपके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आजकल बच्चों में बहुत आ रही है वो नहीं आएगी। जिस तरह डॉक्टर जी कहते हैं भी अपने अखां गईयां तो जहान गया, दंद गए तो स्वाद गया। एक ਜਦੋਂ कई बार दंद बंदे दे साफ नहीं होंदे ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ने ਵਧੀਆ नहीं होंदे ਤਾਂ ਉਹ ना ਮੁਸਕਾਨ भी नहीं दे ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, खुश नहीं हो ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। जिस तरह ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੀਰੇ ਨੇ ਦੰਦ, है ना, हीरे ने। फिर ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਬੱਕਰ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ किस तरह रख सकते हैं? सबसे पहले तो जी 2 बार की ब्रशिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रशिंग का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोचें कि हम बहुत हार्ड टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं तो हम दांत घिसा लेते हैं, सेंसिटिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बहुत सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो सफाई प्रॉपर नहीं करते, गम्स में से ब्लीडिंग होने लग जाती है, बाद में गम्स में स्वेलिंग आती है। मीडियम टूथब्रश फिर भी मैंने देखा काफ़ी केसेस में ठीक रहता है। बाकी जो आपको आपके डेंटिस्ट रिकमेंड करे आपके दांतों की सिचुएशन देख के वो ही यूज़ कीजिए। जो मेडिकेटेड टूथब्रशेस आते हैं वो बहुत सही रहते हैं। दूसरा, अगर आप रात को ब्रश करके सो रहे हैं तो 8 घंटे आपके दांतों का आराम है, ठीक है। आपका टूथपेस्ट और माउथ वॉश यूज़ हुआ है तो आपके गम्स को भी आराम है और कोई खाने पीने की चीज़ मुंह में नहीं है तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा। आप मॉर्निंग में उठ के भी ब्रशिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत करके ब्रेकफास्ट जब कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद की ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन एक इंटरवल होता है वो मैक्सिमम होता है 4 आवर्स to 5 आवर्स, तो उसमें आपके दांत फिर साफ़ रहेंगे। अदरवाइज उसमें कोई खाने पीने की चीज़ें रह गई लगी आपके दांत में, कोई भी फूड डेब्रिस जिसे कहते हैं, तो वही तो कैविटी को इनिशिएट करता है। उसमें क्या होता है कि हमारा एक क्रिटिकल पीएच होता है, कि एक क्रिटिकल पीएच होता है, उसको अगर उससे कम आपकी एसिडिटी बन जाए, एसिड ज़्यादा बन जाए, जैसे खाना है मुंह के अंदर और 4-5 घंटे हो गए हैं तो एसिड बनता रहेगा जिससे आपके दांत भुरने लग जाएंगे। वो भुर भुर कर ही उसको हम कैविटी का नाम देते हैं कि कैविटी बन गई। और जो कैविटी होती है वो एक ट्रायंगल की तरह होती है, त्रिकोण की तरह। जो आपको ऊपर दिख रहा है वो त्रिकोण का सबसे बड़ा टिप है, मतलब सबसे छोटा टिप है, लेकिन जो नीचे अंदर तक है वो बेस है। हाँ, वो होल भोजन फसन की संभावना रहती है। हाँ, उल्टा नीचे ऊपर जितना दिखता है कैविटी उससे डीप होती है नीचे, एक ट्रायंगल की तरह। तो अगर आप सोचो कि तो छोटी सी है पर ठंडा इतना लगने लग गया, इसका मतलब अंदर ही अंदर बढ़ रही है ज़्यादा। तो आपको उसको बिना कोई टाइम गैप डाले जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। दूसरा, जो एक इसका हम जैसे हम कर रहे हैं कि हाँ एक माउथ वॉश आप ज़रूर यूज़ कीजिए। एक जो दांतों को वाइट करने का, सपोज आपकी दांत पीले पीले लग भी रहे हैं तो दांतों की सफाई कराइए। स्केलिंग आपको हर 6 महीने बाद ज़रूर करानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर अदिति जी, ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए, हम ब्लीचिंग भी करते हैं और स्केलिंग भी करते हैं। अगर तो थोड़े बहुत आपके एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं, जैसे कि चाय के हो गए, टोबैको के हो गए, वो या टूथपेस्ट के हो गए, या आपने ब्रशिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ डेब्रिस है, वो तो उससे क्लियर आउट हो जाती है। कई लोगों के दांत के इंटरनल स्टेन्स होते हैं, जैसे कि दांत सपोज कभी चोट लगी थी, अंदर ही थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ था, अब आरसीटी हो गई है पर दांत का कलर चेंज हो गया, ऐसा हो गया। या कईयों के फ्लोराइड वाला जो वाटर कंटेंट के कारण कहीं पे, या कुछ वैसे दांतों में कुछ मॉटलिंग होती है, कुछ अंदर से ब्राउनिश, या किसी को पीले ही लग रहे हैं अपने दांत, वेडिंग्स वाले जी अपने ना फंगस या उल्ली भी लग जाते हैं दंदां ਨੂੰ।
दंदा को तो नहीं लगती है उर्ली, हाँ जी, दंदों को नहीं लगती उसको। ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? वो जो सफाई, हाँ जी, वो सफाई भी मशीन से होती है। उसको जो काले काले हो जाते हैं उसको स्केलिंग से हम क्लीन करते हैं। जो पीले हो जाता है जिसको आप थोड़ा वाइट करना चाहते हैं, उसमें जैसे हम कपड़ों को ब्लीच किया जाता है वैसे ही डेंटिस्ट देखते हैं कि आपके दांतों को कितनी देर एक केमिकल लगा कर रखना है। उसको हम एक केमिकल ब्लीच की तरह ब्लीचिंग करके आपकी स्माइल डिज़ाइनिंग भी कर देते हैं, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਇਫੈਕਟ यूज़ करते हैं। अदरवाइज थोड़ी सेंसिटिविटी होने के चांसेस होते हैं। अगर वो हो जाती है तो हम पहले ही उसमें हम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं कि आपको सेंसिटिविटी ना हो, होगी तो एक आधे दिन की होकर फिर ठीक हो जाएगी। ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚਮਕਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈਬਿਟਸ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ? देखिए, फ्रूट्स जो हैं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर रॉ खाते हैं तो दैट इज़ रियली वेरी गुड फॉर योर डेंटल हेल्थ एज वेल एज। अब जैसे क्या है कि जो पुराने ज़माने में लोग गन्ने बहुत खाते थे, तो गन्ने, छलियाँ, उनका जो डाइट था उनका फिर जॉ साइज अपने आप इंक्रीज होता था। तो अक्ल जाड़े उनकी आप देखें कि बुजुर्गों की आराम से आती थी, सबकी आराम से आई हुई है, किसी के कभी कोई दर्द कोई परेशानी नहीं हुई। आजकल हमारी जनरेशन, खासकर मेरी जनरेशन में तो हार्डली किसी के पूछेंगे तो 4 की 4 अक्ल जाड़े बाहर है, और बहुतों ने निकलवा रखी होंगी या कभी ना कभी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हमारा जॉ साइज जो है वो काफ़ी कम छोटा हो गया है। क्योंकि जितना आप खाएंगे, जैसे गन्ने खाएंगे, उसकी एक्सरसाइज से आपकी हड्डी बढ़नी है, जितना आपने सॉफ्ट डाइट और जंक फूड पे आ जाएंगे उसका ग्रोथ उतना रिस्ट्रिक्टेड होता है। सेकेंडली, आप जो जैसे एप्पल खाएंगे या कोई ये गन्ना हो गया खाएंगे तो ये क्लींजिंग इफेक्ट देता है आपके दांतों को, है ना। ये इसको चबाने में जो कुछ खाना पीना लगा होता है वो भी क्लीन हो जाएगा थोड़ा बहुत, जाए कि दांत, लेमन, संतरा वगैरह की चीजें, हाँ वो भी ठीक है, फ्रूट्स आर गुड। बट जैसे आपकी चॉकलेट्स हो गई, टॉफ़ी हो गई, वो चिपकने वाली चीज़ें हो गई, मीठी चीज़ें हो गई। अब बच्चे चिप्स या पॉपकॉर्न खाते हैं, चिप्स से भी दांत खराब हो रहे हैं क्योंकि वो चिपकते हैं। जो चीज़ आपके दांत के साथ चिपकेगी और प्रॉपरली क्लीन नहीं होगी वो आपको कैविटीज़ की तरफ लेकर जाएगी। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਗੁਟਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਜਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਰਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? देखिए, नशे पत्ते का क्या होता है, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन हो गया है आजकल। अगर आप सिगरेट का पैकेट देखेंगे उसके पीछे लिखा भी होता है कि मुंह का कैंसर हो सकता है, तंबाकू का सेवन ना करें। अब एक बार कैंसर हो जाए फिर देखिए वो तो हड्डी भी गल सकती है, हड्डी भी काटनी पड़ सकती है, फिर प्रोस्थेसिस लगाएंगे, रिहैबिलिटेशन, वो बहुत ज़बरदस्त गलत काम हो जाता है। दांत ही नहीं रहते, हड्डी नहीं रहती, खाना पीना सब मुश्किल हो जाएगा। तो ये तंबाकू के सेवन से तो ज़रूर आप दूर रहिए। गुटखा, इस टाइप की चीज़ें जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो रख देते हैं, उससे भी बर्न्स हो जाते हैं मसूड़े में, वाइट सा एरिया हो जाएगा, उसको भी हमें हील करवाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो आपको भगवान ने चीज़ दी है ना, ये हीरे से ज़्यादा कीमती है आपके अपने दांत। हम महंगे से महंगा दांत लगा दें, आप लाखों रुपए खर्च कर दें, पर जो भगवान ने आपको दिया है अगर आप उसी को ध्यान से रख लेंगे तो आप चाहे 90 साल के हो जाएं, चाहे 100 साल के हो जाएं, वैसे ही खाना खाते रहेंगे। और जो खाना आप अपने दांतों से खा के हजम करके सेहत पा सकते हैं, वो किसी नकली दांत ने आपको वो सेहत नहीं देनी। ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਗਮ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੰਦ ਚਿੱਟਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखिए, वो ऊपर से अगर अच्छा है, अंदर से रूट ख़राब है तो कहीं ना कहीं कोई होल या कुछ ऐसी कुछ खाना वाना तो आ ही रहा है, तो वो साइड से होता है मोस्टली। ऐसे 2 दांत आपस में हैं तो उनके सेंटर में कहीं से कोई कुछ कम्युनिकेशन बना हुआ है जिसके कारण रूट में इन्फेक्शन जा रहा है। तो ऑब्वियसली उसका फिर रूट कैनाल ही किया जाता है। तो उसमें प्रॉपर क्लियरेंस करके जो आपका पस डिस्चार्ज है हो रहा है तो उसको पस को क्लीन करके आपकी नसें और जड़ों की प्रॉपर सफाई करके, पहले रूट की फिलिंग होती है, फिर दांत की फिलिंग होती है, फिर उसके ऊपर कैप लगता है। तो इससे का प्रोसीजर रहेगा।
ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। देखिए, हम लोगों ने जो मशीनरी रखी है वो हमने लेटेस्ट इक्विपमेंट ही रखी है हर चीज़ में। जैसे स्पेसिफिकली एक्सरे को देखा जाए तो हमने एक्सरे की बड़ी सी कम्बरसम मशीन नहीं रखी। हमारे पास एक वो एक्सरे का जीनोरे का छोटा सा इतना सा कैमरा टाइप्स है, जिसको आप पेशेंट किसी भी पोजीशन में बैठा है, हम किसी भी तरह से उसको एंगल कर पेशेंट का एक्सरे ले सकते हैं। फिर जो हम जैसे आप किसी सुनियारे की दुकान पर जाएं तो एक सोना होता है, 18 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है, 24 कैरेट भी होता है। तो जो हम फिलिंग मटेरियल्स दांतों में यूज़ करते हैं, आपका डेंटिस्ट जो भी यूज़ कर रहा है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ भी है काम करने की, प्लस वो आपके कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास अच्छे से अच्छा ब्रांड जो कि कोल्टीन का प्रोडक्ट हो गया या 3M के प्रोडक्ट्स हो गए, जो US और स्वीडन की कंपनीज़ हैं, हमने मोस्टली वही रखे हुए हैं, जिसका हम एक ही बार फिलिंग करते हैं तो उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। हमें टचवुड अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, बट तो दैट इज़ कि आपके अंदर जो हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਢਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਢਵਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੰਦ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਢਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, जैसे ही आपके दांत को कीड़ा लगता है ना, तो कीड़े का तो इलाज हो यही है कि उसको क्लीन करवा कर आप उसकी फिलिंग करवाइए। जितना आप उसको अवॉइड करते रहेंगे कि हाय दर्द होएगा, हाय टीका लगेगा, उतना वो प्रॉब्लम बढ़ना है, वो कम तो होना नहीं। उल्टा अभी जाएंगे तो शायद इतना दर्द भी ना हो और टीका भी ना लगे। फिर दूसरी चीज़, अगर हम कह रहे हैं कि दांत निकलवाना, तो हम कभी भी सलाह नहीं देते अनलेस अनटिल बहुत ही प्रोग्नोसिस पुअर है या फिर आपकी अकल जा रही है। और क्योंकि अगर आप एक दांत निकालते हैं ना, जैसे ये आपके दांत है आपस में, अगर आप सपोज कीजिए आपने एक दांत निकलवा दिया तो आपकी ये सारी सेटिंग हिल जाती है। ये दांत यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एक दांत के पीछे आपके 5 दांत खराब होते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ जो हम कह रहे हैं, एक तो दांत निकलवाने का सिनेरियो हो जाएगा, दूसरा आपका अगर हम कहें कि कीड़ा लग रहा है और लगी जा रहा है, चलो कोई नहीं करा लेंगे, RCT करा लेंगे, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए दांत कि सिर्फ जड़ें ही रह गई, उसकी भी RCT करके क्या करेंगे? फिर तो निकलवाना ही पड़ेगा, और फिर आपको उसकी जगह पे स्क्रू वाला इम्प्लांट लगवाना पड़ेगा। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि अगर जितना कोशिश हो, आपका अपना दांत बच गया ना, उसका तो हम कहते हैं अपने दांत के बराबर तो इम्प्लांट को भी नहीं हम मानते हैं, ठीक है। पर हाँ, तो अगर जितना आप अपने दांत को केयर कर लें, देखिए हम खाने पीने कपड़े पहनने पे इतने पैसे खर्च करते हैं, कोई शादी होती है उस पर इतने पैसे स्पेंड करते हैं, लेकिन हमें लगता है दांत, क्योंकि वो किसी को दिखते नहीं, पर अगर दांत हैं तो आप खाना खा पा रहे हैं, तो हम जैसे कहते हैं खाना अच्छे से खा के, अच्छे से चबा के पचाइए, पचता है। हाँ जी, आप देखिए हमारी जो, क्योंकि डाइजेशन है जी वो तो बकल के अपनी माउथ शुरू हो जाती है। हाँ जी, अगर हम बच्चे को भी कहते हैं, छोटा सा 2-3 साल का बच्चा होगा, कि बाहर से गिरी हुई चीज़ उठा के मुंह में नहीं डालनी। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगी। आपके दांत में कीड़ा लगा है, उसके कारण पस बन रही है, वो कितनी बड़ी इन्फेक्शन है जो 24 घंटे आपके पेट में जा रही है। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਲੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵਨ ਸਟੇਜ ਮਾਊਥ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ यूज़ करते हैं। तो असीं उन्हां दवाइयां दे बारे में मतलब की कहना चाहोगे भी किद्दां दी दवाई तुसीं दिंदे हो, किस तरह दीयां दवाइयां ने जिहड़ियां ओह वरतणीआं चाहीदियां ने, ते किस तरह दे कंसल्टेंट डॉक्टर नूं इदां दी जे कोई प्रॉब्लम भी आउंदी तां दिखाउणा चाहीदा है? देखिए, हमारी ना एरोबिक इन्फेक्शंस भी होती हैं, एनारोबिक इन्फेक्शंस भी होती हैं। तो हम हर एक मेडिसिन, अगर हम एनारोबिक इन्फेक्शन की में हम मेडिसिन एरोबिक एंटीबायोटिक देते रहें तो वो कोई काम नहीं करेगी,
ठीक है। उन्होंने तरह दर्द की दवाई ला दर्द की दवाई लगा दे, चाहे वो 10 दिन ले लीजिए, जो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक है, तो वो काम नहीं करेगी। अब एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए एनारोबिक एंटीबायोटिक चाहिए होगी। अब ये चीज़ें थोड़े एक्सपीरियंस और थोड़ी नॉलेज की वाली बातें हो जाती हैं, लेकिन आपने कभी भी एंटीबायोटिक के चक्कर में 5 दिन से ज़्यादा नहीं पड़ना। ये कोशिश कीजिए, कभी लेनी भी पड़ गई, दर्द है, नहीं डॉक्टर के जा सकते हैं तो ले लिया आपने, लेकिन 5 डेज, विद इन 5 to 6 डेज प्लीज़ कंसल्ट अ डेंटिस्ट, ज़रूर डॉक्टर के जाइए। और जो आपका इलाज आपको वहाँ से मिल जाएगा तो वो आपको बहुत रिलीफ दे देगा। आप इन दवाइयों के चक्कर में क्या होगा कि ये आपको एक रेजिस्टेंस दे देंगी। कभी आपको कोई बीमारी हुई, जैसे टाइफाइड हो गया या सपोज टीबी हो गया या कुछ, अब टाइफाइड में हम 10 दिन का सिप्लॉक्स, अब हमने सपोज बहुत ये दवाई खा ली कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसेस हो रही हैं, तो समवेयर ड्रग्स डोंट एक्ट सो सून। तो आपके मेडिकल हेल्थ के ऊपर भी कभी भी हम कोई मेडिसिन देना चाहें तो उसको भी आप फालतू में एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं डेंटल में यूज़ करके, जबकि डेंटल में तो पैर में से कांटा निकाला और यू आर हील्ड, ऐसा चीज़ है। दंदां ਦੀਆਂ मेन बीमारियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए, हम उसको जैसे ठंडा गर्म जो लगता है हम उसको रिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस कह देते हैं। फिर उसमें आपके जब पस बन जाती है जड़ों के अंदर, उसको भी हम कह देते हैं पेरियापिकल, आपका एपाइकल पेरिडोंटाइटिस कह देते हैं, उसमें पेरियापिकली आपके एब्सेस बन जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड केरीज होती हैं, छोटे बच्चों में होती हैं, उनके सारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ नीचे के जो आगे के दांत होते हैं वो बचते हैं, बाकी उसकी सिवेरिटी डिफरेंट होती है। तो इस टाइप से होती है। लेकिन आपका जो एक मकसद बस अपने मन में ये रखिए कि जैसे आपकी लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन तक जो खाना पीना पहुंचाना है वो आपकी ओरल कैविटी ने, आपके मुंह ने पहुंचाना है, और मुंह में दांत हैं और वो हीरे से ज़्यादा कीमती हैं। बिल्कुल डॉक्टर ਦਿੱਤੀ जी, साढ़े हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखिए सर, दोराहा का जो नंबर है 257037, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मेरे पास एक मोबाइल नंबर है 9815010137। एंड सेकेंडली ये पुरानी दाना मंडी में है हमारा हॉस्पिटल, एक नई दाना मंडी में बट्टा हॉस्पिटल है और यहाँ पे पुरानी दाना मंडी में हमारा हॉस्पिटल है। तो लोग ना उनके पेशेंट हमारे और हमारे उधर कन्फ्यूजन्स बहुत होती हैं, तो पुरानी दाना मंडी याद रखिएगा, उससे आपको थोड़ा क्लियरेंस अच्छा मिल जाएगा। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? दांतों का ख्याल रखिए, अच्छे से अच्छी डाइट खाइए, बच्चों को जंक फूड से बचाइए, मीठा कम खाएं, चॉकलेट्स कम खाएं, चिप्स कम खाएं, लेकिन फ्रूट्स भी खाएं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हैबिट से बचें, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है अपने डॉक्टर को अपना फ्रेंड समझिए और फटाफट वहाँ पहुँच जाइए। डेंटिस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों को मत डराइए डेंटिस्ट से, क्योंकि आप बच्चों को कई बार डरा देते हैं तेरे दंत खराब हो जाएंगे, है ना, नैगिंग सा एक बिहेवियर रहता है, तो तेरे फिर इंजेक्शन लगेगा, तेरे दंत कट देना है। और अपना डर बच्चों को मत दिखाइए, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चा मदर और फादर से, स्पेसिफिकली मदर से अपनी वो डर और एंग्जाइटी कैच करता है। तो अगर मदर काम डाउन है कि कुछ नहीं होगा, पेरेंट जो भी साथ लेकर आए वो काम डाउन है, बच्चा भी काम डाउन रहेगा। बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए कि पॉजिटिव, कि हाँ किसी डॉक्टर साहब को मिलने जा रहे हैं और आपको बहुत खुशी होगी उनसे मिलके, आपके टीथ देखेंगे, आपके टीथ की फ़ोटो लेंगे, ऐसे प्यार से जैसे उनको स्कूल भेजते हैं वैसे ही डेंटिस्ट के पास भेजिए। डरा के मत भेजिए, डराना नहीं है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਦਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੱਕ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। धन्यवाद।